मेरे साथ स्टूडियो में उस पार्टी के प्रवक्ता मौजूद हैं जिनके अपने साथी को बहुसंख्यक जहरीले दिखते हैं। अब बहुसंख्यक जहरीले दिखते हैं तो दूसरी तरफ अल्पसंख्यकों की वकालत करने वाले ओवैसी भी एंट्री ले रहे हैं जो इन्हीं को टेंशन देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एलजेपीआर इस बयानबाजी को, वोटों की ध्रुवीकरण की कोशिश को कैसे देखती है और इससे किसे फायदा और किसे नुकसान? अरुण भाटी जी। सबसे पहले पूर्णिमा जी, देखिए मुस्लिम वोट खुद ही बढ़ रहा है। यहाँ पर सपा बनाम AIMIM हो रहा है। ये सपा का सिरदर्द है, ये एनडीए का सरदर्द नहीं है। जब एक वोट भाईजान के नाम पर एकमुश्त होता है तो दलित और पिछड़ा समाज सिर्फ और सिर्फ संख्या बनकर के रह जाता है, सम्मान किसी को नहीं मिलता। आपने देखा होगा किस तरह से प्रासंगिकता के नाम पर अभी बहराइच में इनके जो नेता हैं MIM के, इन्होंने कैसे उन्होंने कह दिया कि महाराजा सुहेल देव जी को वो मानते ही नहीं है, काल्पनिक है। मतलब इस तरह की बात तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि पूरे देखिएगा जहां सलार मसूद गाजी जी की बात आएगी वहां पर महाराजा सुहेल देव पासी जी की बात आएगी। यह अभिलेखों में दर्ज है, यह मिराते मसूदी में दर्ज है। उसी तरह से आप मुद्दा देख लीजिए कास मंडी का, जहां पर हमारे पुराने महाराजा कंस पासी जी का किला है, लेकिन वहां भी जिस तरह से बांटने की कोशिश की जा रही है, जबकि पुराना हेरिटेज है। इस बारे में अवध के गजेटियर के बारे में मेंशन किया हुआ है, इस तरह से लखनऊ के गजेटियर में मेंशन किया हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से इसको पासी पासवान समाज, जिसकी आवाज बाहर निकल करके आनी चाहिए थी इस पूरे डिबेट में, कहीं दब करके रह जाती है। इसमें दोनों पक्षों को सोचना होगा कि जो समाज पीछे पिछड़ा रहा है इतने दिनों से, समाजवादी पीडीए की बात करती है, कभी भी पीडीए के साथ खड़ी नहीं होती है, दलितों के साथ खड़ी नहीं होती है। ऐसे में जरूरी आज के दिन में यह है कि जो तबका पिछड़ा पड़ा हुआ है उसको आगे ले जाने के लिए अगर हमें कुछ थोड़ा एक कदम पीछे बढ़ाना पड़े तो उसके लिए भी सपा को तैयार रहना चाहिए और MIM को भी तैयार रहना चाहिए। क्योंकि आप याद कीजिए, सपा के लोगों ने वोट लिया था 2024 के लोकसभा चुनाव में यह बोल करके कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। बताइए कौन सा संविधान खत्म हुआ, कौन सा आरक्षण खत्म हुआ? लेकिन आज जब हमारे ही समाज पे अत्याचार होता है, जसलाल सरोज, हिमांशु सरोज, महेश कुमार जी के परिवार के 4 लोगों को कुचल के मार लिया जाता है, ऐसे में सपा का नेता कोई नजर नहीं आता। अखिलेश जी जाते हैं वहां पास में किसी से मिलने के लिए, लेकिन नेता क्या जाते हैं, उसके पास नहीं जाते जिसका उन्होंने वोट लिया था। ऐसे में राहुल गांधी जी भी बीरा पासी जी क्या जाते हैं ये रायबरेली में, लेकिन वहीं बगल में जहां हिमांशु सरोज की हत्या हुई थी वहां नहीं जाते हैं। जरूरी यह है कि जिसका वोट इन्होंने लिया है लोकसभा के चुनाव में, आज अगर उसके साथ खड़े रहने की जरूरत है तो दोनों तबकों को खड़े रहने की जरूरत है। आज अगर उसका हक देने के लिए, इतिहास में बहुत सारी चीजें होती हैं और बाद में सही भी होती हैं। अगर राजा कंस पासी जी के लिए बात हो रही है, राजा सुहेल देव पासी जी के लिए बात हो रही है, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी और ये AIMIM को खास करके अब इस समाज को आगे आने के लिए उनका वो जगह उनको देना पड़ेगा, वो दर्जा देना पड़ेगा। नहीं, लेकिन अरुण भारती जी, ये वोटों की खींचतान में नुकसान तो नहीं सहना पड़ेगा आपको? मुझे लगता नहीं कि नुकसान सहना पड़ेगा। अभी इस चुनाव में जवाबदेही की बात है। हमने जिनका वोट लिया है, हमने उनके लिए काम किया है कि नहीं किया है, ये सपा को सोचना है। सपा, जब मुझे याद है एक और डिबेट में मैं देख रहा था जहां पर वो बोल रहे थे कि पीडीए पर अत्याचार हो रहा है। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? पासी पासवान समाज पे जब अत्याचार होता है तो करने वाले ही आपके सपा के गुंडे हैं जो जाकर करते हैं। तीनों जगह पे देख लीजिए, चाहे वो जसलाल सरोज जी का हो, हिमांशु सरोज जी का हो या महेश जी का हो, वहां पर जाकर के देखिए करने वाले इन्हीं के लोग हैं। और कमाल की बात यह है कि कहते भी हैं कि आप कुछ भी कर लोगे, हम वापस आकर के दोबारा आपके ऊपर ये करेंगे, क्योंकि पता है कि आपने हमें वोट दिया है और जिधर आप प्रशासन के पास जाएंगे तो आपकी बात कैसे सुनी जाएगी हम भी देख लेंगे। ये नव सामंतवाद का जिस तरह से अभी उभार हो रहा है, ये इनको नुकसान करेगा। और आने वाले समय में अब पासी पासवान समाज भी उत्तर प्रदेश में समझ रहा है कि हम कैसे ठगे गए हैं। साइकिल पर हमें सूरज का सपना जो दिखाया गया था, इस बार उसको पलटने की जरूरत है और अब समाज भी इसको लेकर के सजग है। सपा को सोचना पड़ेगा कि समाज के साथ ये खड़े हैं या सिर्फ और सिर्फ अपने गुंडों के साथ, अपने अत्याचार के साथ खड़े हैं। ठीक है, विनय सिंह साहब, बहुसंख्यक जहरीले दिखते हैं आपको? देखिए पूर्णिमा जी, इस बात का कंफ्यूजन, पूर्णिमा जी, ये देश और ये प्रदेश में जो आग, जो जहर पैदा की जा रही है ना, यह देश के लिए और इस प्रदेश के लिए बहुत ही घातक होगा। जिस तरीके से आज कहीं न कहीं हताश परेशान भारतीय जनता पार्टी के पास न कोई विजन है। हाँ या ना में बताइए, बहुसंख्यक जहरीले हैं या नहीं है?
कौन, यहाँ प्रदेश का कोई भी व्यक्ति जहरीला नहीं है, तो फिर पूरा प्रदेश जावेद अली आज पर हमारा कार्रवाई ठगा करेंगे? गया है। आज जहर कौन फैला रहा है? जावेद अली पर कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल, जहर कौन फैला रहा है ये जावेद बताइए अली ना। पर कार्रवाई करेंगे? किसके ऊपर? जावेद अली पर क्या कहा उन्होंने क्या कहा कहा भाईचारा बताइए? बनाने की बात करी है। उन्होंने ये नहीं कहा बहुसंख्यक जहरीले उन्होंने ये होते भी हैं। तो कहा भाईचारा बहुसंख्यक बनाओ। जहरीले होते हैं या नहीं? उन्होंने आपने ये कहा कि कोई नहीं होता। आपने एक अब चीज मैं बता पूछ रही दिया। हूँ, मुझे ये नहीं। बताइए कि कार्रवाई करेंगे क्या जावेद भाईचारा अली पर या बनाएंगे नहीं कि नहीं करेंगे? बनाएंगे? आप ये बताइए। जावेद अली जैसे नेताओं पर कार्रवाई करेंगे जो बहुसंख्यकों को जहरीला बता रहे हैं? यह नेतृत्व का काम है, हमारा काम नहीं है। बहुसंख्यकों को जहरीला बताने वाले मैंने पर कहा- क्या आपका मैंने पार्टी कहा- नेतृत्व मैंने कहा क्या ये आपका नेतृत्व का पार्टी काम है। नेतृत्व बात पर आइए, कार्रवाई असली बात करेगा पर आइए। या नहीं करेगा? जहर कहीं मत और फैलाइए। क्यों बहुसंख्यक मैं बैठकर बता रहा आपको हूं, सुने जहर आपके कहीं मत नेताओं फैलाइए। को जब आप उन्हें जहरीला बताते हैं? गलत है। आप कौन है जहरीला बताने वाले? तो फिर आपका पार्टी नेतृत्व अभी तक कार्रवाई के मोड में क्यों नहीं वो आया करेगा, जावेद अली वो पर? करेगा, क्यों करना पंख होगा, दे रहे हैं करेगा। उनको? है? पंख दे पहले- रहे हैं कि क्या आगे आके भारतीय- और बयानबाजी करें? आज जरूरत क्या है देश को, नहीं तो प्रदेश आपका को बचाने कंफ्यूजन की है। किस बात पर है? जो एक जहर नेता आए फैलाया जा चुपके रहा से है, आके एक जो बयान आप देकर देश चला को जाए तोड़ने के लिए और जहर आप उसके फैला- बाद क्या कह दें कि उससे- नहीं पार्टी नेतृत्व कार्रवाई गलत है। करेगा। क्यों आप जबरदस्ती क्यों एक तरफ करेगा से बताइए? मैंने जावेद कहा अली के पार्टी नेतृत्व ही जावेद करेगा अली ना। की जुबान क्यों में नहीं मेरे करेगा? शब्द डाले क्या या क्यों किसी नहीं करेगा? बहुसंख्यक ने डाले जहर हैं कौन बताइए? फैलाता है? तो करवाइए बोल ना किससे फिर गलत कार्रवाई होते हैं? करवाइए कोई और कहता है अपने 500 मॉरल करोड़ की- स्टैंडर्ड्स को 500 हाई रखकर करोड़ की आइए गर्लफ्रेंड, ताकि आपको 500 ये ना करोड़ पड़े की गर्लफ्रेंड, इधर उधर मत जाइए। 500 करोड़ की जावेद गर्लफ्रेंड। अली ने जहर कौन बहुसंख्यकों को फैलाता है? जहरीला कोई क्यों कहता है बताया? सूचना खा, उस क्यों पर चर्चा बताया? नहीं करेंगे आप। क्यों बताया? उस पर नहीं करेंगे। क्यों बताया? उस पर नहीं जावेद अली करेंगे। ने क्यों बताया बहुसंख्यकों को जहरीला? और क्यों अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? क्यों होना अखिलेश होगा, यादव होगा। ने अभी तक इस पर एक शब्द नहीं बोला? क्यों नहीं बोला अभी तक? ये एक समाजवादी सेकंड पार्टी लगता है, के एक सेकंड लगता है पार्टी का रिएक्शन मामला देने है। में। नहीं ये आप पार्टी का मामला आपका है। कंफ्यूज ये तो आप पार्टी का कहां से मामला बाहर है। से आए हैं क्या? आप कंफ्यूज आप मत बाहर करें। से आए हैं क्या? आप देश को प्रदेश को कंफ्यूज मत देश करें। को कंफ्यूज कौन पहले कर तो रहा है? देश और प्रदेश देश को में जहर कंफ्यूज कोई फैलाया नहीं जा कर रहा रहा। है। आपकी उसको पार्टी रोकने कंफ्यूज में है। सहयोग करें आपकी देश का। पार्टी कंफ्यूज है। आपका यह कर्तव्य आपकी है। पार्टी कंफ्यूज है। आपका आपकी यह पार्टी कर्तव्य है। कंफ्यूज है। आपका आपकी कर्तव्य पार्टी है। कंफ्यूज देश है। को टूटने और से ये बचाएं। बहुत क्लियर है कि देश- आपकी पार्टी बिल्कुल कंफ्यूज क्लियर है। एसएन बिल्कुल सिंह साहब, क्लियर है। एसएन सिंह साहब ये कहते हैं कि भाई ये आप चंदा तो चोर क्या ध्रुवीकरण बताएंगे? करते हैं। ये चंदा चोर क्या ध्रुवीकरण करने बताएंगे? वाले ये आपको ये बताते हैं। चंदा सिंह चोर साहब है, मेरे साथ बताएंगे। मुझे कंफर्म कीजिएगा। सिंह चंदा साहब चोर बताएंगे। आप लोगों के पूर्णिमा ऊपर जी, तमाम पूर्णिमा। आरोप लगाने वाली ये पार्टी बहुसंख्यकों को जहर बता रही है आज, और प्रवक्ता कह रहे हैं यहां पर बैठकर ये तो नेतृत्व फैसला करेगा कार्रवाई करनी है या नहीं करनी है। मतलब बिल्कुल इधर से है। भी मलाई बटोर लो और उधर से भी मलाई बटोर लो। आज देश को बर्बाद कर रहे हैं, उस पर तो नहीं आपने कहा। एसएन सिंह साहब जवाब दीजिएगा। पूर्णिमा जी, इसको में आवाज दब जाएगी। तीन बोलिएगा। नाविक अब मार दिए गए, विनय जी, उस सुनिए। पर कोई जवाब फैसला लीजिए। नहीं हुआ। जावेद अली उस ने पर बयान जरा दिया है, भी चर्चा नहीं उस पर है। हुआ। आज जावेद अली के बयान पर चर्चा है, उत्तर प्रदेश के चुनाव पर चर्चा है। इधर उधर मत जाइए, इधर उधर मत जाइएगा विनय सिंह साहब। आज बात नहीं, इधर उधर मत जाइएगा। बात जावेद अली पर हो रही है। बात जावेद अली पर हो रही है। बात उत्तर प्रदेश के चुनावों में पोलराइजेशन को लेकर हो रही है। इधर उधर की बात करके अपने आप को बचाने की कोशिश मत करिए। इधर उधर बेकार में करने ठीक है, से नहीं शांत होगा। हो जाइए। पूर्णिमा जी, सिंह जवाब साहब दूं? आइएगा। पूरी आवाज नहीं है आपको क्लियर आ रही? बिल्कुल क्लियर है सिंह साहब, बोलिए। मेरी आवाज अच्छी बात। देखिए, मुझे लग समाजवादी पार्टी के मित्र बड़े भाई जिस तरह से चर्चा कर रहे थे उनको भी सुनना चाहिए। आज इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए। चलिए, एक आदमी की बात हो तो समझ में आ जाए। हो सकता है कि राजनीतिक पार्टी से आपका जुड़ाव हो, किसी राजनीतिक पार्टी से आपका मनमुटाव हो सकता है कि आप दूसरे विचारधारा की राजनीति करते हैं, लेकिन बहुसंख्यक देश में बहुसंख्यक हिंदुओं को बार बार अपमानित करने का कार्य समाजवादी पार्टी की। और मैं क्रमशः 2, 4, 5 चीजें बताऊंगा। और दूसरे किसी भी धर्म पे अगर समाजवादी पार्टी इस तरह से टीका टिप्पणी की हो तो जरूर समय दे दीजिएगा समाजवादी पार्टी के मित्र को बताने का कार्य। समाजवादी पार्टी के एक मुखिया कहते हैं कि साधु सन्यासी तो चिरंजीवी होते हैं, मठ में तो माफिया बसते हैं। दूसरे लोगों को पूछे हैं कि क्या होता है, कहते हैं काशी में लोग तो अंतिम समय में जाते हैं। एक राष्ट्रीय महासचिव इनके रामचरितमानस की पुस्तकें जलाते हैं और कहते हैं इसकी कुछ चीजों को निकाल देना चाहिए। क्या आपने कभी किसी दूसरे धर्म पे इस तरह की बात कही है कि उसमें 2 चंद करा गए या 2 लाइनें करा गए? नहीं कहेंगे। अभी तो interrupt कुंभ पर करिए। सवाल उठाते हैं, क्या आप मुझे तो तबलीगी बोलने जमात नहीं पर दिया। सवाल उठाते हैं? आप काशी में पूजा को प्रतिबंधित इनका करते हैं, प्रवचन कहते हैं कि चलता धुआं रहेगा, मचाएगा। चंदा इसके चोरों का नाते प्रवचन चलता रामपुर रहेगा। में, कानपुर इनको में, आप बरेली interrupt में, नहीं बदायूं करेंगे। में, बुलंदशहर में 2 धर्मों के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है। क्या आप ताजिए पे रोक लगाते हैं? नहीं लगाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ये समाजवादी पार्टी का वास्तविक और स्वाभाविक चरित्र है कि चंदा समाजवादी चोर पार्टी बताएंगे, चंदा चोर बताएंगे।
ठीक है सिंह साहब, थोड़ा सा एक टेक्निकल इशू है, मैं आपके पास वापस पूरे जवाब के लिए आऊंगी। अश्विनी जी, आप लोग बहुत अटैकिंग मोड में रहते हैं बीजेपी पर, इससे मिलता जुलता कोई बयान आए बस समाज बदल जाता है। जावेद अली के इस बयान की क्या उतनी ही भर्त्सना कांग्रेस करेगी जितना बीजेपी के नेताओं की बयान की करती है, जो किसी और वर्ग के लिए आता है, किसी और समाज के लिए आता है? पूर्णिमा जी, आपने अपने इनिशियल ड्राफ्ट में ही हमारे इमरान मसूद जी का चलाया था स्टेटमेंट शायद, और उससे आपको जवाब मिल गया। हालांकि जहर की बात अगर की जाए, हिंदू हमेशा से सहिष्णु रहा है, हिंदू हमेशा से सर्वे भवन्तु सुखिनः में बिलीव करता है, हिंदू हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। पर कहीं ना कहीं आरएसएस लेड इकोसिस्टम या भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी ने उस हिंदू को इतना रेडिकलाइज करने का काम किया है, इतना जहर भरने का काम किया है। उसका शुरुआत होती है आजादी के जस्ट बाद से। नाथूराम गोडसे को लोग प्रेज करते हैं, नाथूराम गोडसे पहला देश का हिंदू टेररिस्ट था। तो ये इनकी विचारधारा है जो रेडिकलाइज करने का काम करती है, और इतना जहर भर दिया है। पूर्णिमा जी, मुझे कहते हो कतई हिचक नहीं हो, अगर मोदी जी रोड पे निकल जाए, उनके पैरों में वो जहर लग जाए, तो आधा चाटुकार इकोसिस्टम कल को मरा हुआ मिलेगा। इतना जहर भर रखा है इन्होंने जमीन में, बहुसंख्यक जहरीला है। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ अल्पसंख्यक जहरीला है। आप मेरा बात ध्यान से जहर भरने का काम किया, शुरुआत से हुआ, आजादी के बाद से हुआ, फला फला एग्जाम्पल, फलाना लेट बीजेपी पार्टी, फलाना लेट दिस। मेरा बहुत सीधा सा सवाल है सर, आप मानते हैं कि बहुसंख्यक जहरीला है? मैं फिर से आपको रिपीट करता हूँ, बहुसंख्यक तो दोनों तरफ से कान मत पकड़िए, हिंदू दोनों हमेशा तरफ से से कान मत पकड़िए। अगर आपको बहुसंख्यक जहरीला नहीं, आपने सर सुनिए मेरी बात, मैं अरे सुनिए ना अश्विनी जी, अश्विनी जी, अश्विनी जी, मैं बहुत अच्छे से आपको सुन रही हूँ और आपकी कला को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। आप ये भी बात करना चाहते हैं, आप वो भी बात करना चाहते हैं। आप ही के अलायंस की पार्टनर है ना, आपके अलायंस की पार्टनर है ना समाजवादी पार्टी। तो फिर भिन्नता विचारों में इस तरीके से क्यों है मेजॉरिटी को लेकर, जिसका आप लोगों को वोट भी चाहिए और आपको उनके लिए इस तरीके के शब्दों का भी इस्तेमाल करना है? आपको गोडसे पसंद है कि नहीं है, हाँ या ना? मेरी पसंद, आपकी पसंद। आपको आरएसएस नहीं पसंद है ना? आपको आरएसएस नहीं पसंद है, ये बात मुझे बहुत अच्छी तरीके से अश्विनी जी पता है। आपको आरएसएस नहीं पसंद है, आपको आरएसएस नहीं पसंद है, ये बात मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है। तो पूर्णिमा मिश्रा को कौन पसंद है नहीं पसंद है से मैटर इसीलिए नहीं है क्योंकि आई एम नॉट कंटेस्टिंग द यूपी इलेक्शन एंड यू आर, so you better be sure about your thoughts, sir. पूर्णिमा जी, it is not about you better be sure about your thoughts. बहुसंख्यक जहरीला है या नहीं है, ये आपके अलायंस पार्टनर के एक नेता का पार्टी के बयान है और इसीलिए ये चर्चा उसके इर्द गिर्द है। सिंह साहब बात पूरी कीजिए। आवाज आ रही है हमारी? आ रही है सिंह साहब, आ रही है अच्छी बात है। देखिए, हो सकता है टेक्निकल कुछ ऐसी हो गया। अश्विनी जी हो गया, बिना से आप सुने। अश्विनी जी घर से हमने आपको सुना, आप सुनिए अश्विनी जी। पूर्णिमा जी, हो सकता है कि उस समय हमारी आवाज न गई हो, क्रम से हम एक एक चीज बताते हैं। दरअसल ये जितनी पार्टियां ना, इनको मजा आता है हिंदुओं को गाली देने में कि हम किस तरह से हिंदुओं को गाली दे दें और एक विशेष धर्म को इतना तारीफ कर दें कि वो विशेष धर्म। मैंने बोला नहीं विनय जी, आप सुनिए क्या मौलाना ने गाली दिया, मैंने जब आपके पास आऊंगी तब बोलिए। आप सुनिए, मैं जवाब दूं पूर्णिमा जी? बोलिए सिंह साहब। पूर्णिमा जी, अच्छी बात है। साधु सन्यासी को चिरंजीवी कौन कहता है? अखिलेश यादव जी। काशी में पूजा को प्रतिबंधित कौन करता है? राम भक्तों को आपने टिकट दिया, क्या बात कर रहे हो आप? पालगढ़ के जिस पालगढ़ में साधुओं की हत्या हुई थी, बात नहीं पूरी हो पाएगी, बात सुन लीजिए पहले, बात सुन लीजिए, फिर उसके बाद काउंटर रखिएगा। अश्विनी जी, इसके बाद काउंटर रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सुन लीजिए पहले क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए पहले क्या कह रहे हैं, बोलिएगा सिंह साहब। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बार बार कह रहे हैं कि आप हमको क्यों छोड़ दे भाई, हमको क्यों छोड़ रहे हैं? हम भी हिंदुओं को डेंगू मलेरिया कहते हैं, हम भी राहुल गांधी जी कहते हैं कि भाई हिंदू लड़के तो मंदिर में लड़की छेड़। अरे कांग्रेस के प्रवक्ता धैर्य रखिए, मैं आपकी भी सिंचाई खिंचाई मिंचाई सब कुछ करने वाला हूँ। पहले समाजवादी पार्टी का जवाब तो सुन लीजिए कि समाजवादी पार्टी के लोग जिस तरह से कांवड़ यात्रा को प्रतिबंधित करते हैं, ताजिए को किए क्या? जिस तरह से रामचरितमानस की पुस्तक जलाए, दूसरे धर्म को जलाए क्या? जैसे कुंभ पर सवाल उठाए, तबलीगी जमात पर सवाल उठाए क्या?
जिस तरह से वाराणसी में अपराध करने वाले आतंकवादी को छोड़े दूसरे धर्म के लिए ऐसे फूल माला बरसाए, क्या ये हो नहीं सकता? इसलिए नहीं हो सकता, यही स्वाभाविक चरित्र है समाजवादी पार्टी का। अब कांग्रेस को सुन लीजिए, कांग्रेस करेगी, मेरे बारे में आप बता ही नहीं रहे। अंग्रेजों ने कितना झूठ बोलोगे आप, क्या सुन लीजिए हसन सिंह जी, आप अपने नेताओं के बयान देखिए, गरेबान में झांक के देखिए, आपके दिनेश शर्मा बोलते हैं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी को अंग्रेजों ने बनाया कि तुम भारत में रहकर हिंदुओं को जातियों में बांटो और तुम हिंदुओं को डेंगू, मलेरिया, बोको हराम, पता नहीं किससे किससे तुलना करो। तुम राम पर सवाल उठाओ, तुम रामेश्वरम पर सवाल उठाओ, और जब चुनाव आए तो उल्टा जनेऊ पहन लो। तुम बोलो कि लोग लड़के जो है वो मंदिर लड़कियां छेड़ने जाते हैं, तुम हिंदुओं को हत्यारा बताओ। हजारों सालों से था, अभी आप 1980 में बने हो, जुम्मा आपको 45 साल हुए हैं। सनातन धर्म का मतलब यही होता है कि सनातन हमेशा से इटर्नल रहा है, तो आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए हसन सिंह जी। हमें इस पर जरूर जाना है कि हिंदू सहिष्णु होता है पूर्णिमा जी। तो सनातन धर्म का कोई सर्टिफिकेट किसी को भी नहीं चाहिए ना फिर। कुटुंबकम अश्विनी को जी, मानता फिर है, तो सनातन धर्म के लिए सर्टिफिकेट किसी का भी नहीं चाहिए ना। साथ चलता है। अगर इनका नहीं चाहिए तो आपका भी नहीं चाहिए। ये कौन होते हैं लेकिन सर्टिफिकेट बार बांटने वाले? बार आपके अलायंस पार्टनर्स और खुद आप लोग अपने आप को एक ऐसे सिचुएशन में डाल देते हैं जहां पर डिफेंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। समस्या इस बात की है। अरुण भारती जी, जल्दी से आपसे काउंटर लेते हुए आती हूँ। सिंह साहब, थोड़ा आज आवाज पता नहीं क्यों ब्रेक हो रही है, मैं आपके पास आती हूँ। अरुण भारती जी, आपसे एक सवाल मैं लूंगी क्योंकि आपके पास समय कम है, फिर उसके बाद मैं गामा साहब, संजय जी, मैं आपके पास भी आती हूँ। अरुण भारती साहब, कोशिश क्या है विपक्ष की? देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव सबके लिए बड़ा क्रिटिकल है और हर पार्टी उसके लिए अपनी अपनी कोशिश कर रही है, लेकिन एक पार्टी कहेगी कि नहीं नहीं, बहुसंख्यक जहरीला नहीं होता है, सनातन धर्म सहिष्णु है, जो बहुसंख्यक है वो तो हमेशा से सहिष्णु रहा है। दूसरी तरफ उन्हीं का एक पार्टनर अलायंस का कह देगा कि नहीं नहीं, ये तो जहरीले होते हैं। तो फिर इस विरोधाभास के बीच में अचीव क्या करना चाहता है अलायंस ऑपोजिशन का? पूर्णिमा जी, देखिए, लड़ाई हिंदू मुस्लिम की नहीं है। विपक्ष चाहता जरूर है कि लड़ाई हिंदू मुस्लिम की हो जाए, ताकि जो रसगुल्ला उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 के वक्त खाया था वो दोबारा उनको उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में मिले। आप याद कीजिए कि जब हम बात करते हैं बहुसंख्यक की, तो उसमें एक बहुत बड़ा तबका होता है दलित समाज का, पासी पासवान समाज का और बहुजन समाज का। ये समाज धीरे धीरे अब जान रहा है कि अखिलेश यादव जी, राहुल यादव जी जिस तरह से जनता के मुद्दों को उठाना चाहिए नहीं उठाते हैं, उनके साथ खड़े नहीं होते हैं, तो अब ये इनसे छिटक रहा है। इसीलिए अब ये चाहते हैं कि कुछ भी बोल करके इसको हिंदू मुस्लिम के रूप का रूप दे दिया जाए, ताकि वापस जो लोकसभा में चुके चुनाव में उनका फायदा हुआ था, विधानसभा चुनाव में ये फायदा हो। लेकिन हम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जैसे हम लोगों ने बिहार में लोकसभा चुनाव में इनको रोका था, वहां भी उन्होंने यही एजेंडा चलाया था कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है। लेकिन हमारे नेता चिराग पासवान जी ने हर मंच पर खड़े होकर के कहा कि जब तक चिराग पासवान, रामविलास पासवान का अंश है, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। और हम लोग अब दलित समाज को, पासी पासवान समाज को, बहुजन समाज को उत्तर प्रदेश में आकर के इसी बारे में जागरूक कर रहे हैं। अभी शुरुआत जो हम लोगों ने की है उससे देख रहे हैं सपा के लोग थोड़े खफा हुए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे नेता के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में हमारा काम जारी रहेगा। पूर्णिमा जी, ठीक है। अब जल्दी से मनमोहन गामा साहब एक प्रतिक्रिया दे दीजिए, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं सबने सुना, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी और आपकी पार्टी हमेशा से बीजेपी की बी टीम कहलाई जाती है। उत्तर प्रदेश के चुनावों में इस एंट्री के साथ किसकी टेंशन बढ़ाना चाहते हैं और किसको फायदा पहुंचाना चाहते हैं? ये तो कह दिया आपने कि दरी नहीं बिछाएंगे इस बार, ये तो क्लियर है कि दरी नहीं बिछाएंगे। सबसे पहले तो मैं दानिश अली के बयान की भर्त्सना करता हूं और उनसे ही पूछना चाहता हूं कि क्या माननीय अखिलेश यादव जी सनातनी है या नहीं है? माननीय अखिलेश यादव जी बहुसंख्यक समाज में आते हैं या नहीं आते? क्या वो जहरीले हैं? ऐसे शब्दों का हिंदुस्तान में कहीं जगह नहीं है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। ये हिंदुस्तान इसीलिए तरक्की कर पा रहा है या विश्व गुरु बनने की राह पे अगर चल पा रहा है, तो वजह यही है कि यहाँ समरसता है, समानता है और सब साथ चलने का कार्य करता है। अब रही उत्तर प्रदेश 2027 चुनाव की बात, तो उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव गरीब, कमजोर, दलित, अल्पसंख्यकों की आवाज को निरंतर हमारे नेता, जितनी ताकत हमारे पास है उस ताकत से हम उठाते रहे, लड़ते रहे और इस बार उत्तर प्रदेश में 200 सीटों पे अपने प्रदेश अध्यक्ष शौकत साहब के नेतृत्व में
हम चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, खुले मंच से हमारे नेता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को अगर रोकना चाहते हो, ये बातें हमने ढोल बजा करके बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के घर पे जाकर के माननीय लालू प्रसाद यादव जी के घर पे जाकर के कहा था कि लालू यादव जी, ढोल बजा करके आपसे कह रहा हूं 6 सीट दे दो, अन्यथा खुल जाएंगे तुम्हारे पोल। और खुल गया पोल, फट गया ढोल। और उत्तर प्रदेश में अगर समाजवादी पार्टी का हालात वही होता है तो उसका जिम्मेदार समाजवादी पार्टी होगा। और अगर चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी पुनः सत्ता में ना आए तो सम्मान के साथ हमारे नेता से बात करे और समझौता करे। अब बी टीम और सी टीम की बात करते हैं। मैं तो कहता हूं जिस प्रकार से राष्ट्रीय जनता दल, आपने देखा होगा राज्यसभा चुनाव में हमारा वो घोर विरोधी था, उसके बावजूद हमने 5 वोट दिए, लेकिन कांग्रेस के 2 हिंदू प्रत्याशी भाग गया। आरजेडी का एक मुस्लिम प्रत्याशी, उसने वोट नहीं दिया। और इसका नतीजा ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी जीतती है और आरजेडी हार जाता है। तो क्या आरजेडी बी टीम नहीं है? आज जब उत्तर प्रदेश में मुसलमानों पे जुल्म होता है तो अखिलेश यादव जी के कान में तेल पड़ जाता है, तो मुसलमानों के बारे में पूछा जाता है तो उन्हें आवाज नहीं आती है। तो क्या उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की आवाज को उठाना गलत है? हम उसकी आवाज को उठाते हैं और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में इस बार ऑल इंडिया में जिसे इतिहाद मुस्लिम का परचम लहराने जा रहा है। ठीक है, लेकिन एक भी बार आपने ये नहीं कहा कि समवाय समीकरण का खेल बिगाड़ने की कोशिश असदुद्दीन ओवैसी यूपी में भी करते हुए नजर आएंगे। बिहार में भी आपने बड़ा नुकसान किया किसी पार्टी का। संजय राणा जी, जल्दी से आपका एक टेक इस पर लेते हुए, जल्दी से एक टेक लेते हुए फिर बिना जी मैं आती हूँ आपके पास। संजय राणा साहब, उत्तर प्रदेश की राजनीति इस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से बाहर तो निकल नहीं पा रही है, क्योंकि एक बहुसंख्यक को घेरता है तो दूसरा अल्पसंख्यकों को साथ लेकर आने की बात करता है। 80-20 वाले बयान हम पहले भी सुन चुके हैं और अब बताया जा रहा है कि बहुसंख्यक जो है वो जहरीला हो गया है। तो मतलब आप स्ट्रैटेजाइज ही नहीं कर पा रहे और आप ये नहीं समझ पा रहे कि ऐसा कोई भी बयान कितना बड़ा डेंट ऑपोजिशन को दे सकता है उत्तर प्रदेश के चुनावों में। पूर्णिमा, गुड इवनिंग। देखिए, बिल्कुल सही बयान है समाजवादी पार्टी का, और समाजवादी पार्टी का विचारधारा यही है, तो उसमें तो हमें बुरा बिल्कुल नहीं मानना चाहिए कि बहुसंख्यक कहीं ना कहीं एक तरह से जो एलिमेंट है, जो आपने शब्द यूज किया है, बिल्कुल सही उन्होंने बोला, क्योंकि इनकी राजनीति वाई में सिर्फ यादव और मुस्लिम पे चलती है। जो मुसलमान को खुश करना है, कहीं ना कहीं मुसलमान उत्तर प्रदेश में योगी के खिलाफ है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, तो उसको अपीस कैसे किया जाए, उसको खुश कैसे किया जाए। अब बताइए, जो व्यक्ति अपनी पत्नी के बारे में पक्ष नहीं रख पा रहा है, वो व्यक्ति लगता है कि अपने एक नेता के पक्ष में विरोध में जाकर के काम कर सकता है? नहीं कर सकता। उनकी अपनी तुष्टीकरण की राजनीति है और तुष्टीकरण की राजनीति करते चले आएंगे। और अभी मान्यवर जो आपके स्टूडियो में बैठे हैं, जो प्रवक्ता बोले तो विकास की राजनीति है करनी है, विकास की राजनीति करनी है। मानवर से पूछ लूंगा जीडीपी कितना, नहीं पता होगा है, जीडीपी में इन्फ्लेशन क्या होता नहीं पता होगा। अब बता दे महंगाई दर क्या होता नहीं पता होगा, फॉरेन एक्सचेंज क्या होता नहीं पता। लेकिन बात ये करनी है, हमें डेवलपमेंट की करनी है। ये बताइए डेवलपमेंट कितना हुआ था, बताऊं क्या भैया? इनकी सरकार 12 से 17 के बता दीजिए। अरे सर, बीच में क्या बोला, बीच में नहीं, आपके बीच डेटा में को क्या बोला है, जानूंगा आपका ज्ञान बहुत। बताइए आप। अरे मुझे पता, आपको कुछ नहीं आता है। पूछो जीडीपी कितना, को क्या बोला है? जीडीपी क्या होता है? अच्छा बताओ जीडीपी क्या होता है, हमें बताओ जीडीपी क्या होता है? तुम हमारे टीचर हो, बोलो जीडीपी तुम क्या हमारे होता है? टीचर हो, दलाल हो तुम। बोलो जीडीपी तुम क्या हमारे होता है? टीचर हो, पता तुम्हें बताए, हम तुम्हें जीडीपी बताए। अरे पढ़ लिख क्या है तुम आते हो दलाली करने के लिए, तुम्हें नहीं पता है, तुम्हें नहीं पता है एमआईएफ ने क्या कहा। संजय जी एक सेकंड, भारत के डेटा को क्या कहा? संजय जी एक सेकंड, संजय जी एक सेकंड, भारत के डेटा को क्या कहा? संजय जी एक सेकंड, झूठे संजय डेटा जी प्रस्तुत एक करते हो आप। सेकंड, विनय जी, झूठ का डेटा प्रस्तुत करते हो, बात करते हो आप। विनय जी आपकी एक डिक्शनरी है। एक सेकंड विनय जी सुनिए मेरी बात। गलत बात है। नहीं एक मिनट, बहुत गलत बातें हैं यहाँ पर, बहुत सारी गलत बातें बहुत हैं, सारी गलत लेकिन बातें। आप अपनी एक कौन डिक्शनरी पूछता है लेकर गलत बात चलते को? हैं, आप अपनी एक डिक्शनरी लेकर चलते हैं जिसमें कुछ शब्द आपने ऐड कर रखे हैं। उस बिल्कुल है, डिक्शनरी को इस बिल्कुल है। स्टूडियो से बाहर छोड़कर आया हम झूठ की करिए। पाठशाला का उस स्क्रिप्ट लेकर डिक्शनरी के नहीं आते को हैं। इस स्टूडियो से बाहर छोड़कर आया कीजिए। बिल्कुल नहीं। पिछली बार भी हम मैंने झूठ आपसे की- कहा था, हम बहस झूठ की करिए, बात- फैक्ट्स लीजिए। पर करिए, कोई दिक्कत नहीं क्या है। फैक्ट ये नहीं है? शब्दावली चंदा यहाँ पर चोर है छोड़िए, कि नहीं? ये चंदा शब्दावली चोरी हुआ कि नहीं? यहाँ ये फैक्ट स्टूडियो है कि में नहीं मत है? लेकर आया फैक्ट है कि करिए, नहीं है? इसको बाहर लेकर चंदा चोरी हुआ कि आइए, नहीं? इसको बाहर मैंने लेकर क्या गलत आइए। बोला है? कौन मैंने किसकी क्या दलाली गलत कर बोला रहा है? है ये बताऊं अभी मैंने क्या मैं। गलत बोला है? आपको किसका वोट बैंक चाहिए, क्या करते हैं बिल्कुल, आप, क्या किसका गलत बोल अपीसमेंट दिया करते हमने? आए, क्या हमने किसका बोला? अपीसमेंट और आपके दिखावे हिसाब से वाला हम बोले। अपीसमेंट आप करते आए, आपके हिसाब तो से बोले, आप यहाँ पर तो ऐसे ठीक है। शब्दों को आप माइनस कर जबरदस्ती थोड़ी दीजिए। बुलवाएंगी। आप
आप बोलिए शब्दों को, भारतीय कुछ जनता पार्टी शब्दों के को पक्ष माइनस में। कर दीजिए आप जो देश आपके के एक तोड़ने वालों एक्सक्लूसिव के पक्ष में डिक्शनरी में लिखे बोलिए। होते हैं। हम नहीं बोलेंगे। मैं क्या कह रही हूँ, हम नहीं बोलेंगे। मैं क्या कह रही हूँ, हाँ? आपको समझ में आ रहा है? हाँ, बिल्कुल मैं समझ आपसे में। कह रही हूँ कि वो जो डिक्शनरी जिसमें कुछ नहीं, वो- आपके नहीं, स्पेसिफिक आप शब्द भी हैं, कुछ उनको बाहर डिक्शनरी छोड़कर को- आया आप करिए, भी तो उनको हटा बाहर दीजिए। छोड़कर आया आप भी तो करिए, हटा उनको दीजिए। बाहर छोड़कर आया करिए। बीजेपी यहाँ पर के नहीं महिला चलेंगे वो मंडल की शब्द, डिक्शनरी यहाँ आपकी पर हटा नहीं दीजिए। चलेंगे वो पता नहीं शब्द, होगा बीजेपी की यहाँ पर महिला नहीं मंडल चलेंगे बंद वो कीजिए। शब्द। मान्य है देश तो को ठीक है, जोड़ने की बात मान्य है तो करिए। ठीक है, देश और को नहीं मान्य है तो बचाइए। मुझे आप बता दीजिएगा। देश को बचाइए। नहीं मान्य है तो मुझे बता आपकी दीजिएगा, इस्लामिक मार फिर मैं दिए उसका गए। इलाज उस तरीके से देशभक्ति करूंगी। कहाँ है? आपको नहीं मान्य है तो बता दीजिएगा, बिल्कुल फिर है। उसको उस तरीके से नहीं, डील तो किया आपके जाएगा हिसाब सर। से नहीं बोलेंगे उसको ना। उस हिसाब से आप नहीं, जो कहेंगी वो नहीं बेवजह बोलेंगे। के शब्द यहाँ पर आप इस्तेमाल नहीं मैंने करेंगे, क्या कह दिया? आप नहीं करेंगे, मैंने क्या कह आप दिया? नहीं करेंगे, मैंने क्या कह आप दिया? नहीं करेंगे, मैंने क्या that's it। मैं पूर्णिमा सिंपल सी बात करता हूं कि बीच में कोई ना बोले, मैं उम्मीद करता हूं कोई नहीं बोलेगा। देखिए, तथ्यों पे बात होनी चाहिए, विचारों पे बात होनी चाहिए। जहां तक बात हो रही ओवैसी जी की, तो ओवैसी जी दरी बिछाने के लिए तो नहीं है, और मुसलमान इस प्रदेश का दरी बिछाने के लिए नहीं। बिल्कुल सही बोला। और ये बताइए, पिछले इतने सालों से राज कर रहे हैं, 93 से लेकर 2017 तक, इन्होंने मुसलमानों का क्या उद्धार किया? नहीं किया। एक आजम खान साहब नेता हुआ करते थे, उनको कहां से कहां हाशिए पर लाकर रख दिया। एक बात समझनी, पीडीए क्या होता है? पहले डिंपल और अखिलेश, बस खत्म। पीडीए इनके लिए ये है, ना इनके लिए मुसलमान है, ना इनके लिए दलित है। दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार उत्तर प्रदेश में यादव वर्ग करता है, और स्टेटिक जाके कोई भी चेक कर सकता है। पिछड़ों पे सबसे ज्यादा अत्याचार यादव करता है। तो ये सोचना पड़ेगा कि पीडीए किस पीडीए की बात कर रहा है। और मुसलमानों की बात की जाए तो नो डाउट एआईएम का अगर आप आंकड़ा देखेंगे, कोई सीट नहीं जीती, लेकिन 0.25 से बढ़कर के 0.96%, अगर 1-2% और बढ़ जाती है तो इनकी तो खटिया खड़ी हो जाएगी, जैसे बंगाल में टीएमसी की खटिया खड़ी हो गई। तो समस्या वहां इनको समझना पड़ेगा। ओके, सिंह साहब जल्दी से। पूर्णिमा जी, एक छोटी सी बात, मुझे लगता है इतना शोर शराबा नहीं होना चाहिए, सारी चीजें यहीं से स्पष्ट हो जाएंगी। अगर समाजवादी पार्टी के नेता ने ऐसी बात कही, समाजवादी पार्टी को माफी मांग लेना चाहिए, उनको पार्टी से बाहर निकाल देना। मैं एक बात कर रहा हूँ, अगर हिंदू पूरी दुनिया मानती है हिंदू सही छोड़ता है, जो वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करता है, अगर हिंदू जहरीला होता, अगर हिंदू जहरीला होता तो हिंदुओं के देश में ही भगवान राम के लिए 500 साल इंतजार करना पड़ता क्या? हिंदू जहरीला होता तो कश्मीर जो भारत का अभिन्न अंग है, वहां से हिंदुओं को भागना पड़ता था क्या? मुजफ्फरनगर से और शामली से और बहुत सारे। हिंदू अगर जहरीला होता तो क्या मुझे लगता है कि हिंदुओं की बहन बेटियों की जिस तरह से धर्मांतरण कराने का कार्य किया जाता है, वो हो पाता क्या? अगर हिंदू जहरीला होता तो छांगुर मियां छांगुर बाबा बन के और बड़े बड़े खेल खेलता है, वो बच जाता क्या? इसीलिए कहा जाता है पूरी दुनिया ये मानकर चलती है हिंदू सहिष्णु होता है। इसलिए समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, और बहुत से सारे लोग जो 15 मिनट की समय थोड़ा सा मेरे पास शॉर्ट तो टाइम का बाउंडेशन है, ठीक है सिंह साहब, मेरे पास कम समय है, रोक रही हो आपको। विनय जी 30 सेकंड्स। क्या बोले आप? बोलना वही नहीं बोलना चाहते? नहीं, क्या बोले आप? बोलने देंगी तब ना बोले, आप बोलने देंगी तब ना बोले। हम बराबर बोलने का प्रयास कर रहे हैं, आप बोलने नहीं बोलना चाहते तो मत बोलिए। क्यों नहीं बोलना चाहते? सुनिए ना, ये नहीं चलेगा आपका ना, एक सेकंड, रूठी हुई, एक मिनट, रूठी हुई मौसी मत बनिए, रूठी हुई मौसी मत बनिए। आपको 30 सेकंड दिया, आप बोलिए ना। रूठी हुई मौसी क्यों बन रहे हैं? कि मनाते रहे मौसी जी, मान जाइए। ये सब बात पुराना हो चुका है। क्यों? और आप जो कह रहे हैं वो नया हो गया है, सब जो आप कह रहे हैं वो नया हो गया है, क्योंकि आपको लगता है, और मुझे मान लेना चाहिए। अश्विनी जी आपका क्लोजिंग कमेंट। अपनी बात बोलूंगा, ठीक है अश्विनी जी, क्लोजिंग कमेंट 30 सेकंड्स फॉर यू सर। तो नहीं बोलने देंगे? अरे पहले अब जब बोले नहीं, अब उनको बोलने दीजिए प्रभु, बोलिए अश्विनी जी। बोलने ही नहीं देना है। अभी यहाँ एलजेपी के सांसद थे अरुण मोदी जी, शायद उन्होंने जो भी बातें कही, मुझे लगता है वो समाजवादी पार्टी जगह अगर भारतीय जनता पार्टी रख देते तो उनकी सारी बातें सच निकलती, क्योंकि 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी की नहीं है। संजय राणा जी बात कर रहे थे पत्नी के बारे में कि अखिलेश यादव ने पत्नी के लिए स्टैंड नहीं लिया। आप मोदी जी को भूल गए पत्नी के बारे में। मुझे लगता है जब भी पत्नी के बारे में बात होती है सबसे पहले नाम मोदी जी का आना चाहिए। पत्नी के लिए किसने क्या स्टैंड किया? संजय राणा जी। और संजय राणा जी, जीडीपी ये होती है कि आप ऑडी चलाते हैं और देश के 90% लोग, घाना से बदतर जिंदगी है, पर कैपिटल इनकम घाना से बदतर है देश के लोगों की, और आप ऑडी चलाते हैं। आप मेरे पास काउंटर्स के लिए टाइम नहीं है अभी, काउंटर्स के मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है गामा साहब आपके पास आने से पहले विनय जी आपके 30 सेकंड शुरू हो रहे हैं, बात पूरी कीजिएगा। अभी हमारे गामा साहब जो कह रहे थे कि दरी बिछानी चाहिए, ओवैसी जी की बात कर रहे थे। हम 6 विधायक और सांसदों की बात नहीं करते हैं, हमने 30-35
मुस्लिम भाइयों को हमने सदन में पहुंचाने का काम किया। हम लोग सबको सबका अधिकार देते हैं। हम पीडीए की लड़ाई लड़ते वो अलग चीज है, लेकिन जो सनातन की बात कर रहे थे, बहन बेटियों की बात कर रहे थे, पूर्णिमा जी आपको पता है किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लड़की के ऊपर किस तरह का कमेंट किया। यही माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था, यही विजय वर्गीय ने कहा, जो लड़कियां खराब कपड़े पहनती हैं वह जो है सुपनखा लगती हैं। क्या क्या नहीं कहा इन लोगों ने। इन लोग की भाषा है, ये मर्यादित भाषा है। चंदा चोर, आज चंदा चोरी की है, बात कर रहे हैं चंदा चोरी की 2021 में, और उसके बाद और सुनिए, पहले सुनिए, बीच में बंद करिए बोलना। मैं बोलने नहीं, ऐसे नहीं बोलने, ऐसे नहीं बोलने, पूरी बात हो जाने। गामा साहब क्लोजिंग कमेंट क्विकली। गामा साहब तीन तीन नाविक मार दिए गए। आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की आवाम से अपील, कि अब आपको डरने और सहमने की जरूरत नहीं है। बंद करें। अब आपको डरने और सहमने की आवश्यकता नहीं है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन आपका सेवक बनने के लिए तैयार है, और आपके चैनल के माध्यम से समाजवादियों को भी, कांग्रेसियों को भी संदेश, वाकई अगर आप सांप्रदायिक शक्ति को रोकना चाहते हैं तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के नेता से आपको हाथ मिलाना होगा। सम्मान के साथ उत्तर प्रदेश का मुसलमान अब दली नहीं बिछाएगा, उत्तर प्रदेश का कमजोर। अरे सदन में जाएगा, सदन में भेजा हमने। बंद करो ये सब बेकार की बातें। सदन में जाएगा, सदन 35 विधायकों को भेजा है। जो हमको, जो तुमको हो पसंद वो बात करेंगे, ये बढ़िया है विनय साहब। ठीक है सिंह साहब, मैं बहुत ओवर जा चुकी हूँ। सिंह साहब मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है सिंह साहब, इसीलिए माफी चाहूंगी, बीजेपी के लिए रखा इसीलिए जाता है माफी समय। चाहूंगी। रूठे रहिए आप विनय जी।